हेलो व्यूअर्स, मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे चाइना के हवाले से कुछ ख़बरें आ रही हैं कि वहाँ पे उनकी जो रोड्स हैं या स्ट्रीट्स हैं, वहाँ पे उनके आर्मी के टैंक्स नज़र आए, बल्कि कुछ वीडियोज़ वायरल भी हुई। हालाँकि वहाँ पे बड़े कंट्रोल्ड मीडिया है, लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू या फिर हो सकता है किसी और थ्रू चीज़ निकली हो। क्या रीज़न्स हैं इसके पीछे? कोर कमांडर मीटिंग भी होने वाली है आज इंडिया और चाइना के बीच में, जो एलएसी का डिस्प्यूट है, ये भी है। इसके साथ-साथ जो श्रीलंका के हालात हैं, वहाँ पे चाइना भी और इसके साथ-साथ जो है इंडिया भी कोशिश कर रहा है कि उसमें अपना इन्फ्लुएंस जो है वो कायम रखे। यकीनन हिंदुस्तान का बॉर्डर है और पहले भी वो हेल्प कर चुके हैं, लेकिन चाइना जो है वहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट और ये चीज़ें हैं। लेकिन क्या हकीकत क्या है? इसके पीछे हो क्या रहा है? इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे और इसके लिए आज मुझे जॉइन कर रहे हैं पॉलिटिकल कमेंटेटर फ्रॉम इंडिया सुमीत पीर साहब। सुमीत साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। थैंक यू फगर भाई, थैंक्स फॉर द इनविटेशन सर। सर, मुझे ये बताइएगा कि एक तो ये चाइना के अंदर क्योंकि ये बात आपने गालिबन इससे पहले 2-3 दफ़ा मेरे शोज़ में भी की है और गालिबन और जगहों पे भी की होगी कि क्या वजह है कि जो चाइना की रोड्स हैं वहाँ पे अब टैंक निकल आए और कोविड की वजह से उन्होंने अभी तक बड़ी सख्त किस्म की पाबंदियाँ लगाई हुई हैं। हालाँकि दुनिया में नहीं है, हमारे यहाँ भी कोविड के आजकल 2 या 3 या मैक्सिमम 4% तक केसेज़ जा रहे हैं। हिंदुस्तान में भी ऐसा ही होगा, बल्कि शायद दुनिया में यही हो रहा है। चाइना में क्या मतलब असल स्टोरी क्या है जो ये सारा कुछ चल रहा है? देखिए फगर भाई, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद और बहुत अच्छा टॉपिक आज आपने हुँ, उठाया है। कल हमारी इस पे नेशनल टीवी पे डिबेट वगैरह भी हो रही थी। जी, देखिए फगर भाई, 3 4 5 चीजें समझने की है। अगर हम अभी दुनिया का इकोनॉमिक आउटलुक समझे, मतलब एक थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो थोड़ा मैं इसको आई ट्राई टू मेक इट एज क्रिस्प एज श्योर, प्रिसाइज एज पॉसिबल। जी श्योर, दुनिया के इकोनॉमिक आउटलुक में फूड एंड फ्यूल दोनों के प्राइसेस आर अप। फूड प्राइसेस आर अप बाय 45% व्हीट का और फ्यूल बाय 55% लास्ट ईयर से कंपेयर करें। जी, जो दुनिया का जीडीपी थोड़ा रिकवर किया था, करीब 97 ट्रिलियन से 104, 105, 106, 107 के आसपास ये घूम रहा था। जी, अब उसमें जब रशियन यूक्रेन वॉर होती तो एक नया पैराडाइम आया, फूड और फ्यूल क्राइसिस, जिससे दुनिया भर में इन्फ्लेशन हुआ। हाईएस्ट हमने बात की थी, टर्की में 73% तक गया, पाकिस्तान बिल्कुल, में इन्फ्लेशन है, हर जगह इन्फ्लेशन है। अभी हर जगह की करेंसी करीब 7-8% डिवेलुएट हुई। एशिया में हर करेंसी 8% डिवेलुएट हुई। इंडिया का जो रुपया 7% हुआ, जो सबसे कम हुआ है। ओके, अभी देखें तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर दुनिया में हर कंट्री पे बना है। यूरोप का इकोनॉमिक आउटलुक कम किया गया, अभी और अब कम होगा। यूएस ने 41 इयर्स में 9.1% इन्फ्लेशन दर्ज की है, जो 41 इयर्स का हाईएस्ट रिकॉर्ड है। इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए यूएस बैंक 1% इंटरेस्ट बढ़ाते हैं। कनाडा में 1% इंटरेस्ट बढ़ता है। यूएस में 1% इंटरेस्ट बढ़ने का मतलब है ऑलमोस्ट इंटरेस्ट डबल होना। न्यूजीलैंड जैसी कंट्री 0.5% इंटरेस्ट बढ़ाती है। हमने रुपी ट्रेडिंग शुरू कर दी। तो ये तो रहा इकोनॉमिक आउटलुक। इस सब में जो एक बहुत अनसर्टेन है, जो बहुत अनसर्टेनिटी दुनिया में आई, वो मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ, चाइनीज सप्लाई चेन्स। चाइनीज सप्लाई चेन्स हैव बिकम ग्रॉसली अनरिलायबल। क्यों? हुँ, आपने 80 करोड़ लोगों को बंद कर रखा कोविड के नाम पे 8 महीने से। आज करीब-करीब 7-8 महीने हो गए उस लॉकडाउन पे। अब ज़ीरो कोविड की बात करें, जो यूनाइटेड नेशंस, डब्ल्यूएचओ या कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कह रही, प्रैक्टिकल नहीं है। मैं आपको एक आंकड़ा दूँगा फखर भाई, इंडिया में लूज़ मोशन सुना होगा आपने, दस्त वगैरह? बिल्कुल हाँ, जी, उसकी फेटलिटी रेट 6.5 लाख है इंडिया में, 6.5 लाख पर एनम। जी, ये कोई बीमारी नहीं लगती। आज आप देखेंगे तो कोविड केस 15, 17, 20 हज़ार, डेथ रेट 20, 25, 30, 40 ऐसे चलता है। मैं नहीं कह रहा कोई मरे या नहीं मरना चाहिए, बट हाँ, एक इट हैज़ बिकम लाइक अ नॉर्मल डिजीज़। अभी ये पैंडेमिक वाली परिस्थिति इसमें नहीं है, क्योंकि जी, 2 बिलियन तो हमने वैक्सीन लगा दी, ठीक है ना? 2 बिलियन वैक्सीन लगा दी तो काफ़ी इसको कंट्रोल कर लिया। जी, अब जब दुनिया भर में कोविड था, तब चाइना फ़खर भाई ये कहता था हमारे यहाँ कोविड नहीं, हमारे यहाँ तो 1 लाख लोग को हुआ। जब अमेरिका में 1 मिलियन लोग मरता तो चाइना कहता हमारे 4,000 लोग मरे। जब दुनिया हुँ, ठीक हो गई, अब जी, किसी के यहाँ कोविड नहीं, किसी का कोई नंबर नहीं, चाइना कह रहा है हमारे इतना कोविड है, 80 करोड़ लोगों को बंद कर दो। हुँ, अब चाइना में जो पॉलिसी हुई, एक तो उनकी इकोनॉमी में स्लो डाउन, तो पहले उन्होंने, आपको याद होगा, बोला कोयला नहीं है, फिर हाँ, बोला पावर नहीं है, फिर बोला शिपिंग लाइन नहीं है, शिपिंग के प्राइस डबल कर दिए, फिर बोला प्रोडक्शन इसलिए नहीं कर सकते, हमारे बिजली नहीं है। अब इन्होंने कह दिया जी जीरो कोविड मेंटेन करना, हमने लॉकडाउन कर दिया। अब यहां कम्युनिस्ट पार्टी के 3 फैक्शन आज के बिल्कुल विजिबल है। और आपने का हाल फिलहाल देखो, भूटान में, ईस्टर्न भूटान की तरफ या वेस्टर्न भूटान में ध्यान नहीं आ रहा,
उन्होंने वहां एक विलेज बनाने शुरू कर दिए, बिल्कुल भूटान से लगते हुए। पॉलिट ब्यूरो कांग्रेस की मीटिंग है अक्टूबर नवंबर में। आज हम जुलाई में बैठे हैं। जी, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर में वहां डिसाइड होगा जी जिनपिंग को तीसरा टर्म मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, ये यहाँ थिएट्रिक्स हो रही है। अब ये जो चाइना की अवेलेबिलिटी होगी, इससे दुनिया की इकोनॉमी पे और भी प्रेशर पड़ रहा है, और जी, भी करेंसियों पे प्रेशर पड़ रहा है, इन्फ्लेशन और महंगाई और भी हो रही है। तो अब यहाँ चाइना का बंदा अब परेशान हो गया, कह रहा है यार ये कौन सा ऐसा वायरस है जिसकी लाइफ साइकिल 8 महीने की है। 8 महीने से तुमने मुझे बंद कर रखा जीरो कोविड के चक्कर में। जब यूएस जीरो कोविड मेंटेन नहीं कर पाया, कोई नहीं कर पाया, आप कहां से कर लोगे? जी, अब चाइना और इंडिया की आबादी लगभग लगभग सेम है। यहाँ 10-12-15 हजार कह रहे, 10-20-25-30 डेथ हो रही है। तो जो किसी भी बीमारी में होती है, भाई कोई जी। नहीं मरना चाहिए, पर ये देखिए मौत और जिंदगी तो हकीकत की जिंदगी है, जो बिल्कुल, बिल्कुल। उसको मरना है। दो देयर राइटली से देयर आर मिलियन डोर्स टू डेथ, हाउ मेनी कैन यू क्लोज? तो एग्ज़ैक्टली। अब वहीं चाइना पूरी आबादी को बंद करा, इकोनॉमी को रोक रखा। चाइना का दिन ब दिन इकोनॉमिक आउटलुक और नीचे हो रहा है। अब 3.5-4 की बातें हो रही है। चाइना में आप जानते हैं कि 150 बिलियनर गायब है। अब ये जो आप सड़क पे आए टैंके, हमने आपको फगर भाई, आपकी हमारी पहले बात हुई थी कि हुँ, पहले उन्होंने वो पीपी सूट लगा के कलाशनिकोव वाले बंदे डिप्लॉय कर दिए। जी, वहां बात नहीं बनी, लोगों ने रेजिग्नमेंट किया, और पीछे आपको याद होगा करीब 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, चाइना के जितने रूरल बैंक है वहां एटीएम उन्हें पैसा देना बंद करे, रूरल बैंक से पैसा देना बंद कर दिया। वहां जब लोग सड़कों पे आए और खूब हल्ला हंगामा हुआ, हुँ, अब कितने मरे, कितनी गोलियां चली, ये ना आपको पता होगा ना मुझे पता हाँ, होगा, वहां से खबर निकल बिल्कुल, गई। एग्री। अब हालत इतनी खराब हो गई, उन्हें अब टैंकें निकालनी पड़ी। टैंकें निकालने का मतलब क्या है? टैंकें अगर याद हो आपको, चाइना ने पहले भी निकाली थी तिनानमेन स्क्वायर में। हुँ, ये तिनानमेन स्क्वायर वाली ये घटना है, वो वाली धमकी जो है, वो वाला जो जो मतलब सिचुएशन है, उसको क्रिएट किया जा रहा है। तिनानमेन स्क्वायर में भी पहले टैंकें निकाली थी। फिर उन्होंने अपने स्टूडेंट्स पे टैंकें चला दी थी, उनको क्रश करने के लिए। जब जी, सारे प्रोविंसों में रूरल एटीएम्स ने पैसा देना बंद कर दिया, बैंक्स कह रहे हैं हम पैसे दे नहीं सकते, तो तब ये लोग जब हज़ारों ला देखिए आबादी तो बहुत है। अब हज़ारों लाखों लोग सड़क पे आएँगे तो बंदूक वाला तो कंट्रोल कर नहीं पाएगा। कितनी बंदूक, बिल्कुल। कितनी गोलियाँ चलाओगे आप? अब इन्होंने लोगों को डराने के लिए वो टैंकें चला दी। क्योंकि ये मैसेज दे रहे हैं कि ये तोप तिलेमन स्क्वायर में भी काम कर गई, यहाँ भी काम कर सकती है। हुँ, समझने की बात ये है, बंदूक के से हालत निकल के तोप पे हालत आ गई है चाइना में। और मैंने आपको पहले भी बोला था, एलिफेंट इन द रूम जिससे दुनिया को डरना चाहिए, वो यूएस यूक्रेन वॉर भी नहीं। आपको पता है उसका पॉजिटिव नेगेटिव क्या? आपको पता है इन्फ्लेशन कितनी जाएगी? दुनिया की हालत खराब है। आईएमएफ कह चुका है कि अगले क्वार्टर अगर लड़ाई नहीं रुकी, यूरोप रिसेशन में। उसके जी, अगले क्वार्टर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रिसेशन में, ये भी मैं प्रेडिक्ट कर चुका हूँ। पर सर उससे भी बड़ा खतरा है ये जो चाइना अंदर अंदर खिचड़ी पका रहा है। एशिया की सारी इकोनॉमी चाइना से जुड़ी है, छोटी बड़ी। बिल्कुल, यहाँ कुछ बड़ा घटना घटती है, जो कभी भी घट सकती है, क्योंकि हाईली लिवरेज इकोनॉमी भी दुनिया में चाइना है। हाईएस्ट लिवरेज और हाईएस्ट डेट चाइना पे है। अब ये जो वहाँ एटीएम पैसा नहीं दे रहे, बैंक पैसा नहीं दे रहे, ये नहीं हो रहा, ट्रेड वो कर नहीं रहे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना बचा कितना नहीं पता, किसी को एक्चुअल पोजीशन नहीं पता। देखिए जी, कोई नहीं बिल्कुल। बता सकता। पाकिस्तान की जो पोजीशन है सबको पता है, कोई छुपा नहीं है यहाँ पे। हाँ, इंडिया बिल्कुल, की सबको पता है, अच्छी है बुरी है पता है। बिल्कुल सर पता है। मेरे भाई वहां तो पोजीशन ही नहीं पता आपको, कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता अंदर हुँ, परिस्थिति क्या है। अगर ऐसे में एक इकोनॉमिक झटका चाइना से आता है, वो कहते हैं ना दैट विल बी लास्ट नेल इन द कॉफिन। या दुनिया की इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा अ, वो थंडरबोल्ट विल हिट वर्ल्ड्स इकोनॉमी, इतना बड़ा इम्पैक्ट है। एग्री। और ये सारी चीजें दिख रही हैं। टैंकें लाने का और कोई मतलब नहीं, अब अपनी जनता को डरा रहे हो टैंकों से। बंदूक काम ओके। नहीं करिए, अब आप तोप का इस्तेमाल कर रहे ठीक है। अच्छा एक चीज़ एक तो ये है कि चाइना की अपनी इंटरनल सिचुएशन है, लेकिन सर इसके साथ-साथ अब मतलब श्रीलंका है। हो। श्रीलंका जी, आपके बिल्कुल करीब वाक़या मुल्क है। चाइना ने वहाँ पे कहा था कि हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है, बल्कि उनका 1 या 2 पोर्ट्स भी जी। दम्बोला एक कौन-सा पोर्ट भी एक्वायर कर लिया था, सारा कुछ हुआ। लेकिन अभी ये है कि हिंदुस्तान कहते हैं कि ये कोशिश कर रहा है कि वो वहाँ पे अपना इन्फ्लुएंस कायम करे उनकी हेल्प करके। लेकिन चाइना भी कहता है कि मैं भी मैदान खाली नहीं छोड़ूँगा। ये क्या वहाँ पे क्या हो क्या रहा है एक्चुअल? देखिए फ़खर भाई, थोड़ा श्रीलंका को समझते हैं। श्रीलंका का अगर आप डेट को एनालिसिस करें, जी, उसमें इंडिया का डेट भी आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक सबका डेट है। चाइनीज़ जी, डेट केवल 10% है, देन 0.5% के आसपास है। जी। और चाइनीज़ डेट का कॉस्ट इतना है जो बाकी सब डेट से ज़्यादा है। मतलब मैंने आपसे ₹1000 इतने ब्याज पे लिए, बाकियों से मैंने लिए ₹10,000, वो आपका 1000 हुँ, बाकी हो गए 10,000 पे भारी है। बिल्कुल ठीक। कहानी है।
राइट। हमनटोटा पोर्ट पीएलए ने कब्जा कर लिया, पीएलए के लोग वहां यूनिफॉर्म में, क्योंकि हमनटोटा की जो कवायद है वो थी इंडिया को स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो है उसमें फंसाने के लिए वो सब का सिस्टम बनाया गया था। दुनिया का लोवेस्ट एयरपोर्ट, ऑक्यूपेंसी एयरपोर्ट और ट्रैफिक एयरपोर्ट श्रीलंका में उन्होंने बनाया, राजपक्से इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कोई नहीं उतरता, कोई नहीं आता वहां पे, उस पर चाइना ने, वहां श्रीलंका ने पैसा लिया। अभी जब ये श्रीलंका टूट रहा था, देखिए पीएलए के लोग हमनटोटा में बैठे एज वी टॉक, ठीक है जी। एयरपोर्ट उनके हाथ में, ईस्टर्न कार्गो टर्मिनल था, वेस्टर्न कार्गो टर्मिनल था, उन्होंने हमें एक टर्मिनल से निकाल दिया, हमने दूसरा टर्मिनल पकड़ लिया। उनके कुछ पोर्ट्स की एलओआई अदानी साहब को मिली थी, अब पता नहीं पोजीशन क्या वो बना रहे नहीं बना रहे, आज की डेट में क्या पोजीशन है। अब चाइना की कवायद थी कि किसी भी तरह से श्रीलंका में घुसना और उनका पोर्ट पे कब्जा करना। पोर्ट इसलिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, वैसे हमारा भी एक डायमंड ऑफ पर्ल्स है, कभी उसको बात हुँ। करेंगे। ऐशा शाह ने एक बार बात की भी थी। जी, जी। बट ये उस पे है, नहीं तो वहाँ पीएलए को यूनिफ़ॉर्म में बिठाने का कोई मतलब नहीं। ना वो ओके। श्रीलंका के लोगों के लिए था, ना उन्हें श्रीलंका से मतलब है। हमारा श्रीलंका से रिलेशन 2500 साल का है, 2500 साल का है। हमने कभी उनकी ज़मीन पे नज़र नहीं डाली, अगर डालनी होती तो बहुत पहले वो इंडिया का पार्ट हो गया होता। 2500 साल से रिलेशन, कभी ऐसी कोई परिस्थिति नहीं आई। ओके। चाइना को श्रीलंका को फँसाने का मतलब था वहाँ अराजकता हो, एनार्की हो और धीरे से चाइनीज़ जो पीएलए-वीएलए उन्हें जो पोर्ट चाहिए इंडिया को काउंटर करने के लिए वो उन्हें मिल हुँ। जाए। क्योंकि हमारी अंडमान कमांड है, हमारी अंडमान कमांड है। तो उन्हें पता है इंडिया की अंडमान कमांड को काउंटर करने के लिए उन्हें पोर्ट चाहिए श्रीलंका में। और ये राइट। सारा खेल रचा गया था राजपक्षे को फँसाने का, ये वो। बाकी श्रीलंका में क्या हो रहा है ये तो आप देख ही रहे हैं, क्या हालत खराब। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया का भी कर्जा है। टेक्निकली हमने भी उतना ही पैसा दिया जितना श्रीलंका ने दिया, उसके बाद हमने और पैसा दिया। अब जी। हमने एक अच्छी काम करी, अब हमने पहले जो उनको क्रेडिट लाइन देते थे, उनको डॉलरों में देते हैं। अब रुपए ट्रेडिंग शुरू हो गई, आपने देखा पीछे आरबीआई ने कर ली, 10-15 कंट्रियों में अब रुपए ट्रेडिंग शुरू हो गई है। जी, जी। बहुत जल्दी 15 या 20 कंट्रियों ने शुरू कर ली। अब हम जो श्रीलंका को क्रेडिट लाइन दे रहे हैं फ़खर भाई, वो हम रुपए में दे रहे हैं, हम क्रेडिट लाइन दे रहे हैं, लोन नहीं दे रहे, ये समझिएगा। ओके। होता है कि आप पैसे लो और भाई मुझे इस पे इंटरेस्ट देना और महीने किस्त नहीं दोगी तो तेरा पोर्ट ले जाऊँगा, तेरी गाड़ी उठा ले जाऊँगा, आज तेरी हाईवे पे बिल्कुल। कब्जा कर लूँगा, आज होगा। हमने क्रेडिट लाइन दी उधार, कोई बात नहीं, जब हो दे देना, कोई बात नहीं, हम आपको उधार, हम लोन नहीं दे रहे, वो क्रेडिट लाइन दे रहे हैं, आप हमसे सामान ओके। लो, हम आपको पैसे भेज रहे हैं। अब पैसा अगर आप कंट्री को दो, किस हुक्मरान के जेब में जाएगा और किस बैंक में पहुँच के रुकेगा, ये आपको ना पता ना मुझे पता। बिल्कुल। यहाँ क्रेडिट लाइन है, क्रेडिट लाइन है $1 बिलियन की, मान लीजिए 7,500 करोड़ रुपए की। आपको चावल चाहिए, आपको गेहूँ चाहिए, आपको पेट्रोल चाहिए, आपको दवाई चाहिए, आप ऑर्डर दो, पैसे इंडियन गवर्नमेंट देगी, आपके यहाँ माल पहुँच जाएगा। पेट्रोलियम हमने दिया, दवाई हमने दी और जो नई उन वहाँ की हुकूमत आई है, वो भी कह रहे हैं वी आर कंप्लीटली डिपेंडिंग ऑन इंडिया फॉर ऑल द हेल्प और इंडिया हमारी हेल्प कर रहा है। यहाँ भी हमने उनको लोन देने की कोशिश नहीं की। अब देखिए ओके। फ़र्क है। क्रेडिट लाइन दी है, उनको कह रहे हैं जो तुम्हें सामान चाहिए हम भेज देंगे, तो मतलब सिस्टम वहाँ चलता रहे। ओके। बट श्रीलंका के लोगों को और वहाँ की गवर्नमेंट को एक एमिकेबल सॉल्यूशन पे आना पड़ेगा, एक यस। वर्किंग मॉडल बनाना पड़ेगा, जितनी हमसे मदद होगी हम करेंगे, क्योंकि अगर हमारी ज़मीन पे नज़र होती ना फ़खर भाई, 2500 साल बहुत बड़ा टाइम होता है, अगर 2500 साल पे हुँ। नहीं किया तो अब भी नहीं करना है। पर चाइना की सीधी-सीधी ज़मीन पे नज़र थी कि 20-30 साल में अमन-टोटा तो ले लिया। अब वो आप पाकिस्तान की बात करें, वो गवादर में कह रहे हैं मैं 1 मिलियन चाइनीज़ बसाने, मैं आज फिर वही हुँ। सवाल पूछता हूँ, हर चैनल पे पूछता हूँ, यार 1 मिलियन चाइनीज़ वहाँ क्या करेंगे? क्या पोर्ट करेंगे? चलाना है 100, 200, 50, 100, 200, 500 लोग। 10 बिल्कुल। लाख लोगों का क्या मतलब पोर्ट चलाने का? हुँ, मैं हुँ, क्या वहाँ हुँ। क्या लेबर हो रही है क्या? हाँ, मतलब तुम हाथ खुदाई कर हाँ। रहे हो वहाँ पे? और नहीं सही, तो बिल्कुल। लोग हैं, अगर आपको खुदाई भी करनी पाकिस्तान में बहुत लोग मिल जाएँगे आपको। बहुत, बहुत, बहुत चाइना काफ़ी। से 10 लाख लोग लाने का मतलब क्या है? सवाल ये है फ़खर भाई, वहाँ पीएलए यूनिफ़ॉर्म में कर क्या रही है? देखिए अब 2 चीज़ें आ गई चाइना की। जी। एक तो हमन-टोटा पोर्ट आ गया, एक आ गया अच्छा, ये थ्रेट कितना है हिंदुस्तान के लिए? अम्बन-टोटा में अगर वो या उनके पीएलए के लोग बैठे हुए, तो कितना थ्रेट आपको लग रहा है इस चीज़ की वजह से? देखिए, हम इसको पहले बजट कर चुके हैं, हमने अपने दोनों कमांड्स को रिवैम्प किया है, राइट? ओके। हमने राइट। दोनों कमांड्स को रिवैम्प किया और हमने काफ़ी स्ट्रेंथनिंग किया। अगर आप पीछे देखिए, हमारे सबसे ज़्यादा जो न्यूज़ में आ रही है, नेवी के शिप और फ्रिगेटर और सबमरीन्स आ रही जी। है। राफेल-वाफेल तो बहुत आता, पर ये नेवी हुँ। के शिप, फ्रिगेटर रोज़ ही आ रहे हैं। हमारा जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, दूसरा जो हमने खुद बनाया, तीसरा हम बना रहे हैं, जी। उसकी सी ट्रायल्स हो गई, वो भी जल्दी हम इंडक्ट कर देंगे। तो ओके। हम उस थ्रेट को मिटिगेट कर रहे हैं। ये देखिए चाइना को फ़खर भाई लड़ना नहीं होता, चाइना को डराना होता है, चाइना को घेर के धमकाना होता है। वो लड़ने वाले लोग नहीं, वो फेसबुक पे फ़ोटो लगाने वाले लोग हैं, वो लड़ने-वड़ने वाले लोग नहीं है। जिसको सही लड़ाई बात। करनी होती है ना, वो ड्रामा ही नहीं करता, वो इतना ड्रामा ही नहीं करता, वो आके लड़ लेता है।
ये हुँ, लोग हैं डराने, ये चलते डर से काम हो जाए, हमारे वहम से, खौफ से, हम ऐसा परसेप्शन बन जाए, लोगों का रूह काम जाए, दिल हिल जाए और हमारा काम हो जाए। बिना लड़े हम दुनिया जीतते हैं, ये ऐसे लोग हैं। ये ओके, ऐसे लोग हैं, बिना लड़े हम दुनिया जीत जाए। तो अब ये हम इसके लिए पूरा तैयार है। देखिए 3 चीज़ें आ गई इनके पास। हम्बनटोटा पोर्ट, एयरपोर्ट आ गया और एक पोर्ट का जो ईस्टर्न कार्गो टर्मिनल, चलो वो बना नहीं, हमें उनको निकाला था, हम जापानीज़ बना रहे थे। जी, बट एक वो भी आ गया, तो एक कमर्शियल पोर्ट है, एक हम्बनटोटा आप कमर्शियल प्लस मिलिट्री कह सकते हो और एक एयरपोर्ट है। 3 चीज़ें अभी चाइना के कंट्रोल में है श्रीलंका में। ये एक चिंता का विषय ज़रूर है, बट हमें जो इसके लिए मिटिगेट करना है अपना रिस्क, वी हैव ऑलरेडी मिटिगेटेड दैट। इन फैक्ट जब हमने अपनी ईस्ट अंडमान निकोबार कमान और दमन और दीव में हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉरी अंडमान निकोबार और जो इस साइड हमारे आइलैंड चेन है दूसरे साइड, जी, जी। तो हमने वो बनाई। और जिन फैक्ट 3 साल, साढ़े 3 साल पहले जब हमने अंडमान निकोबार कमांड की बात की, तभी उनकी नज़र हम्बनटोटा पे आ गई। ओके, ये उसका रेट्रोस्पेक्टिव बैक टू एक्शन है। ओके, हमने ओके, कमांड बनाई तो उनका आया। देखिए हमने कमांड बनाई अपने बॉर्डर को बचाने के लिए। तो उन्होंने बनाई, अब इसको काउंटर कैसे किया, उन्होंने श्रीलंका को फँसाया, राजपक्षे को पैसे दिए। और फ़खर भाई ओके। आपको याद है मैं आपको कह रहा था श्रीलंका के पॉलिटिशियन ने पैसा बनाया। आप बोलोगे कैसे? जब पीछे गोटाबाया भागे वहाँ से, आपने देखा होगा कि करोड़ों मिलियंस ऑफ रुपीज़ उनके महल में मिले। हाँ, बिल्कुल। जहाँ लोगों के खाने का पैसा नहीं, पेट्रोल का पैसा नहीं, आपके महल में करोड़ों, अरबों रुपया कैश में क्या कर रहा था? चलिए गाड़ियाँ एब्सोल्यूटली समझ राइट। आती है, जहाज समझ आता है। अगर आपके यहाँ कैश रखा था, तो वो कैश आया कहाँ से? कैश बैंकिंग एग्री, सिस्टम से तो आएगा नहीं। एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कहीं से तो आपने कैसा पैसा उठाया वो, कहीं से तो कैश दिया किसी ने आपको। और नो देखिए डाउट। सेफ पैसेज भी मिल गया, सिंगापुर भी पहुँच गए, सिंगापुर से ईमेल पे रेज़िग्नेशन करते हैं। ये भी दुनिया की हिस्ट्री में एक चमत्कार है। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर ईमेल पे रेज़िग्नेशन भेज रहे हैं, कहाँ? सिंगापुर पहुँचने के बाद। हुँ, ये देखिए, अगर लीडरशिप दगा देने पे आए, कसम से मैं बताऊँ जनता का कोई माँ-बाप नहीं, कोई एग्री, और भगवान और खुदा को छोड़ के कोई ठिकाना नहीं है फिर। क्योंकि बिल्कुल सही। अगर लीडर दगा देने पे आए ना, अगर तुम्हारा रक्षक ही भक्षक बन जाए, इफ योर प्रोटेक्टर बिकम्स योर प्रेडेटर, देन हुँ, नो सेविंग ग्रेस सर। ठीक है। अच्छा सुमित साहब एक चीज़ जो एलएसी के ऊपर जी, मतलब डिस्प्यूट है, पुराना डिस्प्यूट है। जी, लेकिन काफ़ी सारे डायलॉग्स हुए हैं, जी, अभी फिर हो रहे हैं कोर कमांडर डायलॉग्स। क्या नज़र आ रहा है आपको? क्योंकि आपके कुछ फ़ोर्सेस के हवाले से मैंने स्टेटमेंट्स पढ़ी हैं कि वो कह रहे हैं कि चाइना इसको सॉर्ट आउट नहीं करना चाहता। जी, वो इसको शायद लंबा करवाना चाहता है या इसको आगे कैरी करवाना चाहता है। फ़ोर्सेस डिप्लॉयड हैं दोनों साइडों पे लेकिन ये डिस्प्यूट जो है बहुत जल्द ख़त्म होने वाला नहीं है। जी। आपको क्या नज़र आ रहा है? देखिए फगर भाई, अभी शायद 4-5 दिन हुए होंगे, एक कोर कमांडर लेवल की मीटिंग हुई है अभी। मतलब जी। आई थिंक लास्ट संडे को हुई है, इफ आई जी, एम जी। नॉट रॉन्ग। ये मीटिंग चलती है 12 घंटे। सुबह 9:30 बजे शुरू होती है, रात को लगभग 9:30 बजे। अब हमारे इंडियन साइड पे होती है। इंडियन साइड ऑफ द बॉर्डर पे वो आए थे चाइनीज़, तो यहाँ पे बात हुई। इससे पहले जो मीटिंग हुई हमारी, ये जी। मोंडोक सेक्टर में हुई थी। इससे पहले जी। जो हुई चाइनीज़ साइड में हुई थी, वो 14 घंटे चली थी। जी। वो मीटिंग के 4 महीने बाद ये मीटिंग होती। बीच में आपने देखा होगा कि वेंगी आए थे इंडिया, कमर्शियल फ्लाइट में घूमते-फिरते, और वो यहाँ आके क्या कह रहे थे, देखिए चाइना का ट्रेड दुनिया भर में स्क्वीज़ हो रहा है, आप हुँ। समझिए। दुनिया हुँ। भर में ट्रेड स्क्वीज़ हो रहा है, एक्सपोर्ट जी। हो नहीं रहा चाइना से। वो कह रहे थे यार आप हमारे से ट्रेड बढ़ाओ, रिलेशन बढ़ाओ, हम साथ काम करते हैं। तो डॉक्टर जयशंकर साहब ने क्लियर बोला, बोला यार जब तक तुम 2 साल पुरानी पोज़ीशन पे नहीं जाओगे, हम पोज़ीशन पे नहीं आते अपनी वापस जो पुरानी थी, तब तक इट कैन नॉट बी बिज़नेस लाइक यूजुअल। उनका कहना ये है कि तुम पहले ट्रेड शुरू करो, फिर हम पीछे जाएँगे। हमारा कहना ये है पहले तुम पीछे जाओ, हम भी अपनी पोज़ीशन पे पीछे जाएँगे, क्योंकि 50,000 से 1 लाख फ़ौज ये आमने-सामने खड़ी है। कहीं जगह तो हुँ। फ़खर भाई 1 किलोमीटर से कम भी डिस्टेंस है। 1 ओके, किलोमीटर से कम डिस्टेंस ओके, है, पर ओके। सब असला, बारूद, बम जो भी है, एंटी एयरक्राफ्ट गन मिसाइल सब है। इसीलिए कोर कमांडर लेवल पे एक हॉटलाइन भी, ताकि कोई आउट ऑफ सिचुएशन ना हो। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये हमने उनको बोला है। अब चाइना की फँसा कहाँ है? चाइना फँसा है ट्रेड में। चाइना का इंडिया से बहुत पॉज़िटिव ट्रेड है। अगर जी। यूएस के बाद जो सेकंड पॉज़िटिव ट्रेड है वो इंडिया के साथ। कहता है यार तुम ट्रेड करो। हमने कहा भाई हमें ट्रेड करना नहीं। अब चाइना ये भी देख रहा है इंडिया आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, ये सब चीज़ें धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कर रहा है। हुँ। तो चाइना को लग रहा है यार ये विंडो कम होती जा रही है। हुँ। तो दे आर ट्राइंग टू यूज़ बॉर्डर पोजिशनिंग एज़ अ बार्गेनिंग चिप फॉर ट्रेड। वी हुँ। आर सेइंग कि आप अपनी पुरानी पोज़ीशन पे जाओ, फिर ट्रेड वेड की बातें होती रहेंगी, तब तक इट कैन नॉट बी बिज़नेस एज़ यूजुअल। जी। आप देखिए अब की बार क्या कोर कमांडर साहब कोर कमांडर लेवल पे मीटिंग हुई। तो क्या वो आप देखिए उस दिन दलाई लामा साहब लद्दाख में थे। बिल्कुल।
दलाई लामा साहब लद्दाख में और मीटिंग होना, आप मान के चल सकते चीनी कभी कुछ नहीं मानेंगे। क्यों? ठीक। अब उन्हें दिख गया होगा दलाई लामा तो ना लद्दाख, 1 महीना वहाँ उन्होंने गुज़ारना है हाँ, गालिबन उन्हें कोई लद्दाख। फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें अरे साहब, लास्ट टाइम मोदी जी ने उनको उनके जन्मदिन पे बधाई दी, यूएस प्रेसिडेंट भी देते हैं। उन्हें उस पे तकलीफ है, उस पे उनके फॉरेन मिनिस्टर आके बयान देते हैं। उस पे फॉरेन मिनिस्टर सर आके इस पे भी दिया है ना कि अभी जब लद्दाख गए तो उस पे भी तो हाँ, चाइना उसपे ने भी दिया है। रिएक्ट किया था। जब जिस दिन मीटिंग हुई वो लगा, तो मैं, मेरा ये पर्सनल आकलन था कि इस मीटिंग में कुछ होना नहीं है। ओके। चाइनीज ये स्टैंड स्टिल बनाना चाहते हैं। हम दिमचोक और डिप्सांग की बात करें, वो कहते हैं हुँ। दिमचोक तो एजेंडा पे ही नहीं है। अब वही वाली बात है ना, आप जा रहे हो बीए का पेपर भरने, तो मैं बोल रहा हूँ यार आप तो कॉमर्स के आप तो आर्ट्स के स्टूडेंट ही नहीं, आपको बीएससी का पेपर भर रहा है। बोले यार मैं तो कॉमर्स से, हमने कह रहा, मैं कहा नहीं नहीं, आज आज एग्जाम केमिस्ट्री का है, तो हम दोनों यही लड़ते रहेंगे कि आपको एग्जाम किसका देना, मैं किसका क्वेश्चन पेपर दूं। जी, जबकि जी। मेरे को भी पता आप कॉमर्स का पेपर लिखने आए हो, पर बिल्कुल। मैं डिस्प्यूट करने कह रहा नहीं नहीं, आज एग्जाम केमिस्ट्री का, फखर भाई आप केमिस्ट्री का पेपर भरो। बोला भाई ओके। कॉमर्स का एग्जाम है, तो आप केमिस्ट्री कहाँ से आ गई? केमिस्ट्री ये का। ये वही कर रहे हैं कि जितना यहाँ स्टैंड स्टिल होगा, पहले उन्हें लगा था इंडिया घबरा जाएगा, डर जाएगा, भाग जाएगा, 2 साल तक टिकेंगे नहीं है। जब उन्हें मेरा डिप्लॉयमेंट दिख रहा है, कोई टस से का मस नहीं, और आप एक जहाज लाते हो हम भी ले आते हैं, आप एक तोप ले आते हो हम भी एक ले आते हैं। स्पाई उतने ही है, देखो हम छोटी कंट्री तो है नहीं कि होगा रन अस ओवर, न्यूक्लियर हुँ, ट्राइड आप जीत सकते नहीं। हुँ। अब जी जिनपिंग नीड्स अ फेस, फखर भाई ही नीड्स अ फेस टू गो बैक। ये जो ओके। उसके भूटान में जो विलेज लगा है ना, हमारा कल परसों नेशनल टीवी पे डिबेट था, मैंने कहा उसको फेस चाहिए। अब ओके। पॉलिट ब्यूरो में जाएगा, बोलेगा 2 साल तुमने वहां फौजे बिठा के क्या कर लिया, क्या अचीव कर लिया, कुछ नहीं किया। हुँ, अब वो कहेगा देखो जी मैंने इंडिया के लिए भूटान के उस साइड पे फ्रंट खोला जो चाइना से मिलता है। अब हुँ। इंडिया है इंटरवीन कर नहीं सकता, पर इन विलेजेस को आई कैन यूज अ स्ट्रेटेजिक डेप्थ, एक स्टोरी बनाएगा कि देखो नाउ टू एग्जिट द सिचुएशन ही नीड्स फेस। और चाइनीज कल्चर में फकर भाई, द फेस ऑफ टॉप मैन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। दुनिया गई तेल लेने, कंट्री गई तेल लेने, द टॉप मैन शुड नॉट लूज फेस। हमारे हुँ। आपके कल्चर में वो बात नहीं है। हम तो माफी एग्ज़ैक्टली। मांग लेंगे, बोले गलती हो गई, हाँ, बिल्कुल हो जाता बोले है, गलती हो बिल्कुल। गई। वहां नहीं है। आपने आज तक चाइना की इतिहास उठाई है, आपने एक चाइनीज लीडर को ये बोलते हुए देखा गलती हो गई है? नो। कोई नहीं बोलेगा। 100 साल का इतिहास उठाओ, ग्रेट लीप फॉरवर्ड, कल्चरल रेवोल्यूशन, 6 करोड़ लोगों अपने मार चुके। ग्रेट लीप फॉरवर्ड और कल्चरल रेवोल्यूशन में 6 करोड़ लोग वो मार चुके। 60 मिलियन पीपल ऑफ हुँ। देव किल। माओ तुंग ने ये किया था, 60 मिलियन पीपल डाइड। हिटलर ने 6 मिलियन जीव मारे, दुनिया भर में उसके पोस्ट लगाने। मैंने कहा हिटलर अच्छा बंदा था, दुनिया जानती है हिटलर को। क्या दुनिया जानती है कि माओ तुंग ने 60 मिलियन लोग मारे, 6 करोड़ लोग मारे? हुँ। हिटलर ने 60 लाख मारे थे, ये 6 करोड़ मार चुका है, 10 टाइम्स द हिटलर। इसका ओके, नाम कहीं नहीं है हिस्ट्री में। मैं बता रहा हूँ, राइट। आप देखिएगा ग्रेट लीप फॉरवर्ड और कल्चरल रेवोल्यूशन। तो ओके। दे किल्ड, अगर ये अपने 6 करोड़ लोग मार सकते हैं एक्सपेरिमेंट करते करते, हुँ। तो दुनिया की औकात क्या? आई रेस्ट माय केस। ओके सुमित जी थैंक यू वेरी मच बहुत सारी चीज़ें और भी हैं लेकिन क्योंकि टाइम की वजह से कोशिश करते हैं कि एक-एक टॉपिक को आपके साथ डिस्कस किया जाए क्योंकि आज चाइना और इससे रिलेटेड 2-3 चीज़ें थी, तो मैं कोशिश कर रहा था कि इसी के हवाले से आपसे बात हो और उसी के हवाले से आपने बात की। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड थैंक व्यूअर्स यू थैंक सर। यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफ जी। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। थैंक यू। थैंक यू सर।